जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैट्रिक्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने पार्ट 1 डाला था, तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में पहला टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ क्या दिया, यदि a बराबर 1 2 3 2 -1 4 हो तो a डैश या a की पावर t मतलब ट्रांसपोज करना है। ठीक, तो हमको a डैश याद करना है। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, दिया है में जो लिख लो क्या दिया है, a बराबर 1 2 3 2 -1 4 ये हमको दिया। अब यहाँ देखो कितनी, इसको पंक्ति बोलते हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो कितनी पंक्ति है? दो। पहले हमेशा पहली पंक्ति लिखना है ना, बाद में स्तंभ लिखना है। तो देखो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो ये कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। अब जो कॉलम है उसको किस में बदल देना? रो में बदल देना। तो देखो a का क्या हो जाएगा? a डैश, या इसी को बोलते हैं a की पावर t ट्रांसपोज। तो देखो ये जो पंक्ति है ना वो काय में बदल जाएगी? स्तंभ में बदल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये क्या है? 2 -1 4। अब इसको देख लो, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो कितनी पंक्ति हो गई? 3। और स्तंभ कितने हो गए? 1 2, तो ये कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। यही हमारा क्या है? आंसर निकल गया। हमको क्या निकालना था? ट्रांसपोज निकालना था। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था उसी को हमने बदल दिया, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। ठीक है, अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, यदि a डैश लिखा है और इसका भी डैश करेंगे तो a मिलता है। ये चीज ध्यान रखना। a डैश का अगर डैश करेंगे तो क्या मिलेगा? a मिलेगा। देखो अगर चेक करना हो तो यहाँ क्या है? a डैश निकल गया। इसी का अगर मान लो मैं ये a डैश निकला है, इसी का एक बार और करता हूं मैं, 1 2 अच्छे से लिख देता हूं, बड़ा बड़ा, 1 2 3 2 -1 4। अभी मेरे को इसका क्या करना है? डैश करना है। मैंने बताया डैश का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में बदल दो, तो बदल दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखो कैसा होगा, ये वाली जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगी, तो 1, यहाँ क्या हो गया? 2 3, और ये क्या हो गया? 2 -1 4। अब आप देख लो ये पूरा किसके बराबर था? a के बराबर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? a। इससे हमको क्या कंफर्म हो गया कि a डैश का भी यदि हम डैश निकाल देंगे तो आंसर हमारा क्या मिलेगा? a ही मिलेगा जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या दिया बेटा? हमको a दिया है, b दिया है, तो पहले हम देखो a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो पहले हम क्या करते हैं? a प्लस b निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका डैश कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में a को बदल देंगे a डैश में और b को बदल देंगे b डैश में, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले देखो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है? a प्लस b का a प्लस b ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? a प्लस b। ये डैश हमको लेके चल रहे हैं a प्लस b। तो देखो पहले क्या है? a, तो a प्लस b निकाल लो पहले। a की वैल्यू कितनी है? 1 2 4 2 -3 0 3 -4 0। ये हो गया हमारा a का मान, प्लस b का मान कितना है? 1 2 0, ये 0 है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ये 0 1 2 -1 3 -1। अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि जोड़ना हम कैसे करते हैं? पहले नंबर को पहले नंबर के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को, तीसरे के साथ। तो यहां पे लिख देता हूं a प्लस b बराबर, अब देखो पहला नंबर क्या? 1। इसका पहला नंबर क्या है? 1। 2 प्लस 2 4 प्लस 0, इसका पहला क्या है? 2। इसका पहला क्या है? 0। -3 प्लस 1 0 प्लस 2, ये कितना है? 3 -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। -4 प्लस 3 0 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते तो देखो क्या हो गया? a प्लस b बराबर क्या निकल गया? 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 4 में 0 को जोड़ा 4, यहाँ 2, 3 में से 1 गया -2, ये कितना हो गया? 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया -1 और 0 में से 1 गया -1।
ये हमारा अभी क्या निकला, a प्लस बी निकला, लेकिन हमको क्या चाहिए, a प्लस बी का डैश, तो इसी का हम डैश कर देते। तो अब देखो यहाँ कितनी पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो टोटल। अब देखो पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में, तो ये जो पहली पंक्ति थी वो किस में बदल जाएगा, स्तंभ में। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 4, फिर 2 -2 2, और ये क्या हो जाएगा 2 -1 -1। हमने क्या किया, ये जो पहली पंक्ति थी इसको ऐसा लिख दिया, ये दूसरी पंक्ति थी उसको ऐसा लिख दिया, ये तीसरी पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिया, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। देखो इधर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, हमको देखो पहले क्या चाहिए, a डैश चाहिए, तो a दिया है, हम उसको डैश निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे a बराबर कितना दिया, a बराबर दिया 1 2 4 2 -3 0 और 3 -4 0, ये हमारा a दिया है। क्या दिया है, a, इसको हम बदल देते a डैश में, तो देखो क्या हो जाएगा, a डैश बराबर, अब वही पंक्ति किस में बदल जाएगी, स्तंभ में, तो 1 2 3, ये वाली 2 -3 -4, ये वाली 4 0 0, ये हो गया हमारा a डैश। अब हम देखो b बराबर कितना दिया था, b बराबर दिया था 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1, इसका हम b डैश निकाल लेते हैं, तो b डैश निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1, ये अपना आ गया। अब देखो इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2। अब 1 और 2 कर देते, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डैश प्लस b डैश बराबर लिख देते हैं यहाँ पे a डैश का मान कितना 1 2 3 2 -3 -4 और 4 0 0, यहाँ पे ये a डैश निकल गया। b डैश का मान कितना है, तो देखो b डैश कितना है 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1, ये हमारा क्या निकल गया, a डैश प्लस b डैश। अब आप इसको जोड़ लो, तो देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखो याद है 1 + 1 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो देखो ये 4 दिख रहा, 4 में 0 को जोड़ा तो ये देखो 4 आ गया, 2 में 0 जोड़ा तो 2, मतलब ये वाला जो आंसर है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जल्दी से इसको मैं रब कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इस चीज को, ये लास्ट लाइन यहां तक आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या है, a डैश प्लस b डैश बराबर क्या हो गया, अब जोड़ लो 1 + 1, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 2 + 0 3 -1, और यहाँ पे 2 + 2 -3 + 1 -4 + 3, इसको करेंगे तो कितना होगा 4 + 0 0 + 2 और 0 -1, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं, a डैश प्लस b डैश बराबर कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 2, ये 2 और ये भी 2, देखो पहला कॉलम आ गया, दूसरा 2 और 2 4 -2 -1, देखो ये मिल गया, ये हो गया 4 2 -1। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही चीज हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया। तो पहले फिर से ध्यान रखो, इसमें हमको दिया था a + b, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी की जगह क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, और a - b डैश बराबर a डैश - b डैश निकालने को बोल देगा आपको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये निकालना तो क्या करना, कुछ नहीं, जहां प्लस था वहां माइनस, तो यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ माइनस, ये दोनों को घटाओगे, ये निकलेगा, उसका डैश निकाल लेना, रो को काय में बदल देना, कॉलम में बदल देना, फिर क्या करना, जो वैल्यू दिया रहेगा a उसका डैश निकाल लेना, जो b दिया रहेगा उसका डैश निकालना, दोनों को माइनस कर देना, तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आव्यूह दिया रहेगा, उसको एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो देखो पहले क्या है, इसको मान लेते हैं, माना a बराबर 6 8 5 4 2 3 9 7 1,
ये हमको दिया हुआ है। ठीक, हमने मान लिया इस क्वेश्चन को ए, तो इससे हम क्या निकाल लेते, ए डैश निकाल लेते। क्या निकाल लेते, ए डैश। मैंने बताया था जी कैसे निकालते ए डैश, रो को कॉलम में बदल दो, तो ये वाला जो है उसको कैसे करेंगे, ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में, तो 6 8 5। अब ये वाली पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल दो, 4 2 3, ये 9 7 1 लिखा, उसको लिख दो 9 7 1, ये आ गया आपका ए डैश। अब देखो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए इसको अपन P से दर्शाते हैं और इसका मान होता है एक बटे दो a प्लस ए डैश। ठीक है, चल सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होता है सममित के लिए, तो ये P बराबर कितना हो गया 1/2 ऐसे लिखा। अभी अपन सॉल्व करते हैं, a का मान क्या है ये, तो देखो यहां लिख दे रहा हूं, ये 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ये हो गया हमारा ए का मान, प्लस ए डैश। ए डैश कितना निकला 6 8 5 4 2 3 9 7 1। ठीक है, ये निकालिए, ये ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक, चल अब क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। तो देखो P बराबर क्या आ गया 1/2, इस पूरे को लिख देता हूं। तो देखो 6 प्लस 6 कितना हो गया, 6 और 6 12, कितना हो गया 12, 4 और 8 8 4 कितना हो गया 12, 9 और 5 कितना हो गया 14। फिर इसको करते हैं 8 4 12, 2 और 2 कितना हो गया 4, 7 3 10। अब इसको करते हैं 5 और 9 कितना हो गया 14, 3 और 7 10, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, P बराबर 1/2, ये पूरा निकल गया। चाहो तो 2 से इसको भाग दे दो या तो ऐसे रहने दो। ठीक है, अगर भाग दे देते हो 2 से तो ये कितना आएगा, 2 से भाग दो इस पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से किया, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 है 6 बार, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 6 बार, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 14 है 7 बार। अब 2 का कितनी बार 6 बार 7 बार 2 बार 5 बार 5 बार और 1 बार, ये आपका आ गया क्या, P की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, विषम सममित आव्यूह। कौन सा, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब विषम सममित आव्यूह को अपन Q से दर्शा देते, तो देखो Q बराबर क्या होता है 1/2। ठीक है, यहां पे क्या लिखा था A, तो देखो ये A माइनस ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सममित के लिए प्लस था और विषम सममित के लिए क्या था, माइनस था। तो अभी हमने यहाँ जोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो Q बराबर कितना हो गया 1/2। ठीक, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, तो देख लो A की वैल्यू कितनी है 6 8 5 4 2 3 और 9 7 1, ये हो गया। प्लस इसमें कितना करना है ए डैश, ए डैश का मान कितना है 6, तो यहां माइनस करना है 6 8 5 4 2 3 और क्या लिख रहा 9 7 1, ये अपन ने निकाल लिया। अब इसको अपन को क्या करना है, घटाना है। तो देखो इधर 1/2 घटा देते हैं, 6 माइनस 6, तो देखो 6 माइनस 6 4 माइनस 8 9 माइनस 5, यहां करेंगे तो 8 माइनस 4 2 माइनस 2 7 माइनस 3, इसको करेंगे तो 5 माइनस 9 3 माइनस 7 1 माइनस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो 6 में से 6 गया 0, 9 8 में से 4 गया 4 बचा, लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए -4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4 0, ये कितना हो गया 4, 9 में से गया तो -4 और 0, ये हो गया अपना। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 1/2 से भाग दे दो, तो जैसे ही भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा, ये -2, ये भी -2 0 -2, ये कितना हो जाएगा 2 2 और ये
0 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आप देखो, आपको अभी क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग का मतलब क्या होता है, a बराबर होगा p प्लस क्यू। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, किसके बराबर, a के बराबर होगी। तो चलो देख लेते जल्दी से, a बराबर p का मान कितना है, p का मान ये है 6 6 7 6 2 5 7 5 1, ये निकल गया p का मान। Q का मान कितना निकल गया, 0 माइनस 2 2, ये 2 0 2 माइनस 2 माइनस 2 और ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहां कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो देखो a बराबर कितना हो गया, 6 प्लस 0, यहां पे कितना हो गया 6 माइनस 2, ये कितना हो गया 7 प्लस 2 7 प्लस 2। ठीक है, अब बचा कितना 6 प्लस 2, ये कितना 2 प्लस 0 और क्या है 5 प्लस 2, लास्ट में क्या है 7 माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो गया 5 माइनस 2 और ये कितना 1 प्लस 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, a बराबर क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे ये 6 हो गया और ये कितना बचा 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2, ये 7, ये कितना हो गया 5 3 1। अब आप देख लो यही सेम क्वेश्चन था आपका, वो देखो 6 8 5 4 2 3 9 7 1, मतलब ये हमारा क्या निकल गया आंसर। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, यहाँ डिजिट चेंज हो जाएगी लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। समझ में आया, इस वीडियो को अच्छे से आप पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।